जी अस्सलाम वालेकुम। तो जी टाइटल अगर आप इस वीडियो का भी देख रहे हैं तो यकीनन 5-10 सेकंड में भागने वाले हैं, क्योंकि टाइटल है काफ़ी डाटा। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मार्केट फेलियर एंड क्रेडिबल सिग्नल्स। काफ़ी कुछ मैं कह गया एक जुमले में, लेकिन आपने आपने घबराना नहीं है। इसलिए क्योंकि बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो असल में काफ़ी सिंपल है और बहुत ज़रूरी भी है। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री अगर आप समझ जाएंगे तो इससे आपको अपने इर्द गिर्द होती हुई काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इकोनॉमिक्स में इसीलिए ये कॉन्सेप्ट काफ़ी मायने रखता है। तो मैं आपको समझाऊंगा कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है क्या चीज़, उससे मार्केट्स कैसे फेल होती हैं, ये मार्केट फेलियर क्या बला है। और अगर आप ये समझ जाएंगे कि ये मार्केट फेलियर्स क्या हैं तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि सिग्नल्स का, इशारों का क्या रोल है इन मार्केट फेलियर्स को प्रिवेंट करने में, इन मार्केट फेलियर्स को बचाने में। तो अगेन ये मैं सरसरी तौर पे आपको बता रहा हूँ। तो एक मिसाल लेते हैं। तो मानिए कि आप अपनी कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहे हैं, आप मैनेजर हैं और आपने वर्कर्स हायर करने हैं। एक सिंपल सी दुनिया है, यहाँ पे सिर्फ दो तरह के वर्कर्स हैं, गुड वर्कर्स हैं, बैड वर्कर्स हैं। तो ये बैड वर्कर है, भाई साहब ये काम पे आएंगे ज़्यादातर सोएंगे। तो या तो इस तरह के लोग आएंगे आपके पास, या गुड वर्कर्स हैं, ये वो लोग हैं जो आएंगे, काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, इनको आप महीने के एंड पे शाबाशी दे देंगे। तो दो तरह के वर्कर्स हैं। अच्छा, अब देखें, जो वर्कर गुड वर्कर है उसको मालूम है वो मेहनती है, वो गुड वर्कर है। जो बैड वर्कर है वो बैड वर्कर है, उसको मालूम है। मानिए कि आप भी बंदे को देखते ही पहचान जाते हैं कि ये गुड वर्कर है या बैड वर्कर। सो यहां पे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं है। यानी कि जब आप इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं और कोई बंदा ऑफिस में दाखिल होता है, उसको मालूम है वो गुड वर्कर है या बैड वर्कर है, उसको तो मालूम है, उसको पता है वो मेहनती है कि नहीं। लेकिन हम दैट सपोज हम अज्यूम करते हैं कि आप भी उसको देखते ही पहचान जाते हैं, हाँ यार ये गुड वर्कर है, ये बैड वर्कर है। देखिए, अब अगर तो ऐसी दुनिया है जहां पे दोनों के पास इक्वल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, दोनों को पता है कि आप किस तरह के वर्कर हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है कोई। क्यों? क्योंकि जब आप एक गुड वर्कर को देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये बंदा काम का है, इसको तो मैं 130,000 रुपये महीना भी देने के लिए तैयार हूँ। और मानिए कि गुड वर्कर जो है वो 120,000 रुपये महीने पे भी तैयार हो जाएगा काम करने के लिए। तो इस केस के अंदर आप शायद देख सकते हैं कि दोनों के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो जाएगा, मे बी 125,000 के ऊपर दोनों कहेंगे यार चलो यार डन करें डील, ठीक है। आप भी खुश, आपने 5,000 कम दिए, वर्कर भी खुश, उसको 5,000 उसकी मिनिमम से ज़्यादा मिल गया। इसी तरह से जब आपके ऑफिस में कोई बैड वर्कर दाखिल होगा, आप उसको देखते ही पहचान जाएंगे वो बैड है। आप कहेंगे यार ये काम तो करेगा, कम करेगा, इसको तो मैं सिर्फ 70,000 देने के लिए तैयार हूं। और बैड वर्कर मानिए कि वो कहता है यार मैं तो 60,000 में भी मान जाता। तो यहां आप बैड वर्कर्स भी हायर करेंगे, कम पे हायर करेंगे लेकिन करेंगे। तो हो सकता है कि इन वर्कर्स के साथ आपकी कोई डील शायद 65,000 रुपये महीने पे हो जाए। अगेन प्रॉब्लम नहीं हुआ, राइट, क्योंकि आपके पास भी वही इंफॉर्मेशन थी अबाउट वर्कर कि वो गुड है या बैड है। आप कुछ अच्छे वर्कर्स हायर करेंगे, कुछ बुरे वर्कर्स हायर करेंगे, लेकिन मार्केट दोनों के लिए एग्जिस्ट करेगी और दोनों का फायदा होगा, ठीक है। ये तो हो गया जब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री नहीं होती। लेकिन होता क्या है, असल में होता यह है कि जब आप बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, जब आपके कमरे में कोई बंदा दाखिल होता है, आप उसको देखते ही नहीं पहचान सकते कि यार ये बंदा कैसा है, ये मेहनती है या नहीं है। ये है सिचुएशन उस तरह की जब इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। एक अच्छा वर्कर जब दाखिल हो रहा है, उसको तो मालूम है वो मेहनती है, उसको तो पता है वो अच्छा वर्कर है, आपको नहीं मालूम, कह रहे हैं यार अच्छा है या बुरा है। तो मानिए कि आप उधर टेबल पे बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि 50% चांस ऐसा है कि ये अच्छा वर्कर है, 50% चांस है कि ये बुरा वर्कर है, मुझे नहीं पता, मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन जो बंदा दाखिल हुआ है उसको मालूम है, राइट। ये होगी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। अब इस सिचुएशन में होगा क्या, आप जब इंटरव्यू टेबल पे जब आप इंटरव्यू करके बैठेंगे, आप कहेंगे यार 50% चांस ये है कि यार ये अच्छा वर्कर है, अगर तो ऐसा है तो मैं इसको 130,000 रुपये महीने देने के लिए तैयार था। लेकिन 50% चांस ये भी है कि ये बुरा वर्कर है, उस सूरत में मैं इसको सिर्फ 70,000 देने के लिए तैयार हूं। तो आप चूंकि आपको मालूम नहीं है, तो किसी भी एक एवरेज जो वर्कर है उसको आप कहेंगे कि यार मैं जो तनख्वाह तुम्हें देना चाहता हूँ ना वो है 100,000, यानी कि 100,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है।
ये कोई भी वर्कर आपके ऑफिस में दाखिल होगा इंटरव्यू के बाद, आप ये पेश कर देंगे क्योंकि आपको पता नहीं है आप अच्छे से कहाँ बात कर रहे हैं, बुरे से कर रहे हैं। आप शायद देख सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप अपने आप को ज़रा डालिए उस पोजीशन में जहाँ पे आप गुड वर्कर हैं और आपने इंटरव्यू दिया, बड़े आप मेहनती हैं, और उसके बाद आगे से बंदा कहता है जी 100,000 में आओगे, तो आप कहेंगे सर जी मतलब मैं 120 से में तो नहीं आ सकता, मैं मेहनती आदमी हूँ, मुझे 120 तो चाहिए। तो आप कहेंगे अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया, लेकिन 100,000 तो नहीं काम करेगा। तो होगा क्या, 100,000 के ऊपर गुड वर्कर्स के पास इंटरव्यू आके देने का इंसेंटिव ही कम हो गया। अच्छा, अब अगर आप मैनेजर हैं जो कि रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे यार एक मिनट, फिर ये जो मैं ये मैथ जो कर रहा हूं यहां पे, ये शायद गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो मैं 50% की जो प्रोबेबिलिटी मैं असाइन कर रहा था कि यार आधा आधा चांस है, 50-50 चांस है, गुड वर्कर है बैड वर्कर है, शायद ये सही नहीं है। क्योंकि अगर गुड वर्कर्स, अगर 100,000 वारा ही नहीं खाता गुड वर्कर्स को, क्योंकि वो तो 120 पे से कम पे नहीं मानते, तो फिर ज्यादा चांसेस हैं कि मैं एक बुरे वर्कर को देख रहा हूं। शायद 70% चांस है कि मैं इस वर्कर को देख रहा हूं, और सिर्फ 30% चांस है कि मैं एक गुड वर्कर से मुखातिब हूं। तो आप जाएंगे, आप अपनी मैथ को पहले से ही रिवाइज करेंगे, आप कहेंगे यार 30% चांस है कि मैं गुड वर्कर को देख रहा हूं, उसको मैं 130 दे दूंगा, दूसरे को 70 दूंगा। अब आप चूंकि आप यकीनन ये देख सकते हैं कि उसकी वजह से ये नंबर फिर 100,000 नहीं रहेगा, इनफैक्ट ये नीचे चला जाएगा, और क्योंकि आप ज्यादा वेट असाइन कर रहे हैं 70 को, थोड़ा कम वेट असाइन कर रहे हैं 130 को, सो ये जो एवरेज है वो नीचे चली जाएगी। तो आपने अपनी मैथ को रिवाइज किया। अब कोई भी बंदा आपके कमरे में दाखिल हो रहा है तो आप कहेंगे कि यार मैं तो 100,000 भी नहीं, मैं तो और कम दूंगा। तो एक अब अगेन आप सोचिए, अगर आप एक गुड वर्कर, आप कहेंगे यार सर आप क्या बात कर रहे हैं, 120 में चाहता था, पहले 100,000 था, अब और कम हो गया। नहीं सर, ये तो बिल्कुल ही वारा नहीं खाता। तो क्या होगा, और गुड वर्कर्स मार्केट से निकलना शुरू हो जाएंगे, और जब और निकलना शुरू होंगे तो चूंकि आप रिक्रूटर हैं, आप मैनेजर हैं, आप कहेंगे एक मिनट, फिर तो ये 70 भी शायद मैं कम बोल गया, ज्यादा चांसेस यही हैं कि बैड वर्कर्स ही आ रहे हैं, शायद 90%, शायद 10% गुड वर्कर्स आ रहे हैं। ये नंबर और कम चला जाएगा ना, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 हो जाएगा, ये नंबर और कम जाएगा, और गुड वर्कर्स निकल जाएंगे। इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली आपके ऑफिस में सिर्फ बैड वर्कर्स दाखिल होंगे, और उनको आप 70,000 मैक्सिमम ऑफर करेंगे। सिर्फ बैड वर्कर्स की मार्केट एग्जिस्ट करेगी, गुड वर्कर्स की मार्केट ही खत्म हो गई। वो घर बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करेंगे जाके, ठीक है ना, क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते कि हम गुड वर्कर्स हैं, ठीक है, हमें वो पैसे नहीं मिल रहे। ये है मिसाल ऐसी सिचुएशन की जहां पे सिर्फ एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, यानी कि सिर्फ इस चीज के गैप के गुड वर्कर्स और बैड वर्कर्स कन्वे नहीं कर पा रहे, गुड वर्कर्स स्पेशली ये चीज कन्वे नहीं कर पा रहे कि वो गुड वर्कर्स हैं, यानी कि रिक्रूटर को नहीं पता। उस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से एक पूरी मार्केट गुड वर्कर्स की कोलैप्स कर गई। गुड वर्कर्स मार्केट में दाखिल ही नहीं हो रहे। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ने मार्केट फेलियर कॉज कर दिया, एक मार्केट पूरी फेल कर गई। आप जैसा कि देख सकते हैं ये एक डिजायरेबल सिचुएशन नहीं है। गुड वर्कर्स जो हैं वो चाहेंगे कि भाई सर आप मेरा यकीन करें, मैं एक अच्छा वर्कर हूं। इस तरह की सिचुएशन में फिर गुड वर्कर्स को कोई एक ऐसा इशारा, कोई एक ऐसा सिग्नल देना पड़ेगा अपने एक रिक्रूटर को, जिससे ये साबित हो सके कि हाँ यार ये गुड वर्कर है। जिस सिग्नल को देखते ही रिक्रूटर जो है वो कहे हाँ यार ये सिग्नल जो है ना सिर्फ एक गुड वर्कर दे सकता है। मतलब कि आप देखें, गुड वर्कर बैठा है, बैड वर्कर बैठा है, और मैं रिक्रूटर हूं, मैं कहता हूं यार आप क्या गुड वर्कर हैं? गुड वर्कर कहेगा मैं भी गुड वर्कर हूं, बैड कहेगा मैं भी बैड वर्कर हूं। दोनों कह रहे हैं सर आप यकीन करें, मैं गुड हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये इशारा तो दे रहे हैं, लोग बोल तो रहे हैं। क्या ये एक ऐसा सिग्नल है जिसका मैं यकीन कर सकता हूं? नहीं। मतलब कहने में क्या हर्ज है, मैं बैड वर्कर भी हो सकता हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं सर जी मेरे पास तो मैं तो बड़ा काम करूंगा। ये एक क्रेडिबल सिग्नल नहीं है, एक क्रेडिबल इशारा नहीं है। क्रेडिबल इशारा क्या होगा? ऐसी चीज जो कि सिर्फ एक गुड वर्कर कर सकता है, एक बैड नहीं कर सकता। जैसे कि आपका ट्रांसक्रिप्ट।
एम्प्लॉयर जो है वो कहेगा जरा दिखाए ना सर जीपीए कितना है, क्या ग्रेड्स आए हैं आपके। अब एक गुड वर्कर जो कि मेहनती है, जो कि काम कर सकता है, वो जब अपना दिखाएगा ट्रांसक्रिप्ट तो उसके अंदर 4.0 का जीपीए या काफ़ी सारे ए ग्रेड्स होंगे। एक बैड वर्कर के पास वो नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो तो है ही बैड वर्कर ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट जो है एम्फेसिस का है वो ये है कि सिग्नल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं ये चीज़ को कन्वे करने के लिए कि गुड कौन है और बैड कौन है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, स्टूडेंट्स कहते हैं यार ये हम क्या किताबी बातें पढ़ते रहते हैं, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं कॉलेज में, काम पे जाके नई चीज़ें तो सीखनी है, तो इससे ये सारी किताबी बातें। एक मिनट, ये बात प्लीज़ मद्देनज़र रखिए कि एजुकेशन का, तालीम का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आपको सारा कुछ वो सिखा दें जो कि आपने बाहर मार्केट में अप्लाई करना है नौकरी पे, नहीं। मकसद ये है कि आप वो जो इंफॉर्मेशन आपके अंदर आपको मिल रही है यूनिवर्सिटी में, जो आपको बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही है, मकसद ये है कि आप देख सकें कि वो किस तरह से आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ताकि आप दिखा सकें मार्केट के अंदर जाके जॉब के टाइम पे कि सर मैं काबिल इंसान हूँ, मेरे पास जब आप इंफॉर्मेशन, मुझे जब आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन देंगे मैं उसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, मैं मेहनती हूँ। आपका 4.0 का जीपीए, आपके 4 ए ग्रेड्स ये शो नहीं करते कि आपको वो सारी चीज़ें मालूम हैं जो कि आपको जॉब पे करनी है, नहीं। उसका सिर्फ मकसद ये शो करना है कि सर ये जो सिग्नल है ना, ये मेरी काबिलियत सिग्नल करता है, इसका मतलब ये है कि मैं एक गुड वर्कर हूँ, एक बैड वर्कर ये सिग्नल नहीं दे सकता। तो तालीम का मकसद ये है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि जी हम ये किताबी बातें क्यों, ये सिर्फ किताबी बातों की बात नहीं है, ये है कि आपने मार्केट में सिग्नल क्या देना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है बड़ी ज़रूरी है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उसने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देनी है, जो अगर तो हेल्थ इंश्योरर को नहीं पता कि उसके पास अनहेल्दी लोग आ रहे हैं या हेल्दी लोग आ रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देगा, जो कि एक हेल्दी पर्सन कहेगा कि यार मैं मुझसे क्यों इतने पैसे मांग रहे हो, ये तो गलत बात है ना कि मैं इतना हेल्दी भी हूँ, मुझसे भी इतने पैसे मांग रहे हो। अनहेल्दी बंदा कहेगा हाँ हाँ ये ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो है अनहेल्दी, उसको पता है कि वो उसके लिए वो पैसे थोड़े हैं, बाद में वो बेनिफिट ज़्यादा लेगा, राइट। अगर इस तरह की सिचुएशन रहेगी और अगर इंश्योरेंस प्रोवाइडर को नहीं पता चलेगा कि हेल्दी कौन है और अनहेल्दी कौन है, तो इवेंचुअली हेल्दी लोग इंश्योरेंस लेना ही बंद कर देंगे और वही इसी तरह से मार्केट फेल हो जाएगी, जिस तरह अभी हमने बात की। तो इसीलिए जब आप इंश्योरेंस वालों के पास भी जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले कहते हैं सर कोई एक ऐसा क्रेडिबल इशारा दीजिए कि आप हेल्दी हैं, जाएं ज़रा मेडिकल टेस्ट करवाएं अपने, जाएं ज़रा दिखाएं कि आपको कैंसर नहीं है, जाइए आप दिखाएं अपना ब्लड लेवल या कुछ इस तरह कोई ऐसी रिपोर्ट ला के दिखाएं जिससे हम देख सकें आप सही हेल्थ में हैं। वो सिग्नल एक हेल्दी पर्सन ही दे सकता है, एक अनहेल्दी नहीं दे सकता, राइट। सो इसीलिए इंश्योरेंस इस तरह से काम करती है। ये बहुत होता है। मैं पढ़ाता हूँ लोगों को, सेमेस्टर के एंड पे मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, कहते हैं सर हमने आपसे बड़ा सीखा, बहुत बहुत आप अच्छा पढ़ाते हैं और मैंने सारे सेमेस्टर बड़ी मेहनत की है, प्लीज़ मेरा ग्रेड थोड़ा सा ये बी है, इसको ज़रा A+ कर दें या A- कर दें। लेकिन सारे सेमेस्टर में मैं उनकी शक्लें नहीं देखता हूँ, मुझे उनके नाम बिल्कुल एंड में पता चल रहे होते हैं। तो आप जो मुझे बोल रहे हैं कि सेमेस्टर के एंड में कि जी मैंने बड़ी मेहनत की है, तो आपने क्या 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 सबूत है आपके पास? मैं आपके ग्रेड्स देख रहा हूँ, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। सेमेस्टर के सारा वक्त आप जो थे मेरे से आपने कोई बात नहीं की, कभी ऑफिस आवर्स हो रहे होते थे मेरे पास आप आए नहीं। तो आपने तो मुझे कोई ऐसा क्रेडिबल सिग्नल नहीं दिया। बातें करने को तो कोई भी बोल सकता है जी मैं हार्ड वर्किंग हूँ, क्या सिग्नल दिया आपने? ये अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपको एवरी नाउ एंड देन अपने इंस्ट्रक्टर को, अपने टीचर को कोई ऐसा सिग्नल देना है जिससे पता चले कि आप कुछ कर रहे हैं। ऑफिस आवर्स अगर हो रहे हैं जाके हाजिरी लगाएं, क्योंकि जब आप हाजिरी लगाने जाते हैं वो एक वही बंदा करेगा जो कि केयर करता है, उसको एफर्ट करनी पड़ती है ना, राइट, जाने के लिए ऑफिस के अंदर। एक बंदा जो कि केयर नहीं करता वो सो रहा पड़ा, राइट, वो एक लेजी स्टूडेंट वो सिग्नल नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप वाकई में केयर करते हैं, तो वो आप सिग्नल कैसे दे सकते हैं? ऑफिस आवर्स में जाइए, क्लास में कोई सवाल पूछता है हाथ खड़ा कीजिए,
क्विज के अंदर जो है आप अपना दिखाइए कि आपका ग्रेड जो है वो अच्छा आ रहा है। तो ये अगेन ये सिग्नल बड़ा ज़रूरी है, उसी से पता चलता है कि आप गुड हैं या बैड हैं। और यही चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त होंगे, यार तो बड़ा अच्छा तू दोस्त है, या तू बड़ा अच्छा तू दोस्त है यार, लेकिन सॉरी यार मैं तुझे कॉल नहीं कर पाता। और ये फैमिली के अंदर भी काफ़ी होता है, यार माइंड ना करना यार, मैं बस फ़ोन कॉल जो है ना वो नहीं इतना करता, लेकिन मैं तेरी याद बड़ी आती। एक मिनट बाद ये बातें तो कोई भी कर सकता है ना। अगर आपका कोई दोस्त है और अगर बहुत ही अच्छा दोस्त है तो फिर 3 दिन गुजरेंगे तो चौथे दिन आप शायद कॉल करेंगे। कॉल वही बंदा कर रहा है जो कि वाकई में ख्याल कर रहा है ना। बैड फ्रेंड जो है वो कह तो देगा कि यार तू बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन कहना आसान है, लेकिन एक क्रेडिबल सिग्नल देना किसी भी चीज़ का वो बहुत ज़रूरी है। तो पर्सनल लाइफ के अंदर ये इम्प्लीकेशन है कि कभी जब भी कोई आपसे आके बात करे तो आप समझिए कि यार ये जो बंदा मुझे जो सिग्नल दे रहा है, चाहे ये ट्रस्ट वर्दी भी है या क्रेडिबल भी है कि नहीं। लव लाइफ में भाई बड़ा होता है, लड़की के पास आप जाएंगे, कहेंगे आई लव यू, एक और बंदा जाएगा वो भी कहेगा आई लव यू, और लड़की कहेगी भाई मुझे कैसे पता, ज़रा साबित तो करो ना। और फिर वहाँ पे एक गुड कैंडिडेट वर्सेस बैड कैंडिडेट के अंदर फिर क्या फ़र्क है। किसी जो बंदा जो कि वाकई जो कह रहा है हाय काश तुम मेरा दिल चीर के देख सकती है, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ये तो कोई भी कह सकता है ना। तो फिर क्या सिग्नल दे रहे हैं आप कोई एक ऐसा सिग्नल, क्या आप फ़ोन करते हैं, वो आगे से बात कर रही हैं तो आप सुनते हैं, ऐसी चीज़ जो कि वाकई में दिखा सके कि आप वाकई में प्यार करते हैं। क्रेडिबल सिग्नल वहाँ पे देना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे भी मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती गुड कैंडिडेट्स की। और इसी तरह से रिलेशनशिप्स के अंदर, स्पेशली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप्स के अंदर एक दूसरे को बोलते रहना कि यार आई लव यू, ये तो काफ़ी चलता है, लेकिन क्या है ऐसी चीज़, क्या है ऐसा सिग्नल जो आप दे रहे हैं। अगर आप हर वक्त अपने दोस्तों के साथ ये याशियाँ कर रहे हैं, या आप बेगम की बात नहीं सुन रहे हैं, या आप मियाँ की बात नहीं सुन रही हैं, या कोई और ऐसी चीज़ जिससे पता चले वाकई में कि आप केयर करते हैं, तो फिर आई लव यू कहना तो काफ़ी आसान है ना। क्रेडिबल सिग्नल बहुत ज़रूरी है आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी। तो मेरा जनरल जो एम्फेसिस है वो इस चीज़ के ऊपर है कि रियलाइज़ पहले ये करें कि आप कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है, यानी कि अगले बंदे को नहीं पता कि आप किस तरह के इंसान हैं। और फिर अगर आपको जब इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो फिर आप जिस तरह का सिग्नल देना चाह रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, उसका कोई एक ऐसा सिग्नल, आपको एक ऐसा इशारा आप दे सकते हैं जिससे वाकई में साबित हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि आप इसको अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे।